सभी भक्तों को जय माता दी। सभी भक्तों को आज इस वीडियो के माध्यम से हम समझाना चाहेंगे। आपको जानना चाहिए कि चरण स्पर्श करने का क्या महत्व है। क्यों बार बार बोला जाता है कि अपने माता पिता के चरण स्पर्श करें, गुरुजनों के चरण जो है स्पर्श करें, या फिर जैसे देवी देवताओं के मंदिर में जाते हैं तो वहाँ भी हम नतमस्तक होकर उनके चरण जो है उनकी सेवा करते हैं, उनके चरण स्पर्श करते हैं। तो ऐसे चरणों में ही ऐसा क्या है कि बार बार चरण स्पर्श करने के लिए क्यों बोला जाता है? यह चरण सेवा, ये चरण रज जो है सबसे उत्तम क्यों बताई गई है? तो कुछ जितना मेरे को अनुभव है, जितना मुझे गुरुद्वारा से मुझे शिक्षा मिली है, उस हिसाब से मैं आपको कुछ अलग अलग तथ्यों से समझाना चाहता हूँ कि चरणों का क्या महत्व है। जैसे सबसे पहले जो हनुमान चालीसा, बहुत सारे भक्त ऐसे हैं जो तकरीबन सब पढ़ते हैं हनुमान चालीसा। तो उनकी शुरुआत ही ऐसे की हुई है। सबसे पहले जो दोहा लिखा हुआ, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, वरनउ रघुवर बिमल जसु, जो दायक फल चारी। बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या दे मोहि, हरऊ कलेश विकार। कि हे गुरुदेव, आपके चरण की रज लेकर ही मैं आगे की कार्य आरंभ करता हूँ। तो शुरुआत, और वो गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित, जो भी इतने बड़े संत महात्माओं द्वारा रचित, उसमें भी चरण वंदना करके ही आगे बढ़ा गया है। दूसरा, अगर हम देखें भगवान श्री राम के चरित्र से, तो भगवान राम ने अपने गुरुजनों के चरण स्पर्श किए, अपने माता पिता के चरण स्पर्श किए, तो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहलाए। दूसरा, जब एक एक और कथा आती है, उसमें जब दंडकारण्य के वन में जो श्री राम जी गए हुए थे, और विश्वामित्र और जो लक्ष्मण भ्राता हैं उनके साथ गए हुए थे, तो श्री राम भगवान ने लक्ष्मण जी को भी यही जो चरण जो सेवा है उसी का महत्व समझाया था। और तब से लक्ष्मण भैया जो थे वो भगवान राम के चरणों की सेवा में लग गए थे, गुरुजनों की सेवा में लग गए थे। और जब एक इसमें कथा आती है जो सती अहिल्या की, जो गौतम ऋषि की पत्नी थी, वो गौतम आश्रम में जब अहिल्या एक शिला के रूप में विराजमान थी, तब वहाँ विश्वामित्र भगवान श्री राम को कहते हैं कि भगवान, आपके चरण पवित्र हैं, कोमल हैं, और आप इन चरणों का स्पर्श कराएं। रानी जो जो ऋषि की पत्नी है अहिल्या, सती अहिल्या, उनको आप चरण का स्पर्श कराएं तो वो पुण्य जीवित हो सकती है, पुण्य अपने शरीर को धारण कर सकती है। और भगवान राम के चरण जैसे ही उन पर पड़ते हैं तो रानी जो वो सती अहिल्या है, वो जो है पुनः जीवित हो जाती है, पुनः शिला से शरीर का रूप धारण कर लेती है। एक कथा और आती है भगवान श्री राम की, कि जब उनको गंगा नैया पार करनी थी, गंगा मैया को जब उनको पार करना था, तो नैया में चढ़ने से पहले, नाव में चढ़ने से पहले, केवट जो कहते हैं श्री राम भगवान को कि आपके चरणों की महिमा मैंने बहुत सुनी है, कि आपके चरण पाकर, आपके चरणों का स्पर्श पाकर पत्थर जो है वो इंसान बन जाते हैं, इंसान है जो वो पत्थर हो जाते हैं। आपके चरणों की महिमा का मैंने बहुत गुणगान सुना है, पहले मैं इन चरणों को धोऊंगा, उसके बाद मैं आपको नाव में पैर रखने दूंगा। इसमें ये किसी प्रकार का कोई संशय नहीं था। केवट को, उसको पता था कि ये भगवान श्री हरि नारायण है, और इनके चरणों की सेवा करके मुझे मोक्ष प्राप्त हो सकता है, क्योंकि सब सारी संपूर्ण ब्रह्मांड का ऐश्वर्य चरणों में निवास करता है। तो उन्होंने उनके गंगा जल से पैर धोए और तब नाव में उनको बैठने दिया। तो अबोध बालक की तरह केवट जब उनसे कहता है कि आपके चरणों की महिमा मैंने जो सुनी है उसमें कि पत्थर से नारी बन जाती है, कभी मेरी नाव भी पत्थर की हो जाए, वो ऐसे जानबूझकर कहते हैं क्योंकि वो चरण सेवा करना चाहते थे। अगर वो सीधा सीधा बोलेंगे कि मुझे चरण सेवा करनी है, तो राम भगवान कहेंगे कि नहीं, जल्दी हमें जाना है, तो वो नहीं करने देंगे, क्योंकि उनको पता है कि जिसने भी चरण सेवा करी है उनको मोक्ष देना अनिवार्य है। उन्हें भक्ति शक्ति उनको प्रदान करनी उनको उनकी मजबूरी हो जाती है, इसलिए भगवान उनसे चरण सेवा छीन लेते। लेकिन जब कहते हैं कि जब केवट ने चरण सेवा की तो उनको भी मोक्ष प्राप्त हुआ भगवान श्री राम की कृपा से। और जब कहते हैं कि एक भगवान राम के बारे में एक और कथा आती है, मतंग मुनि की जो शिष्या माता सबरी, वो भगवान श्री राम का बहुत दिनों से इंतजार कर रही थी कि वो आएंगे और कब हमें दर्शन देंगे। मतंग मुनि उनको बोल के गए थे कि श्री राम भगवान का अवतार हो चुका है, वो आएंगे, आपको दर्शन देंगे, भगवान का साक्षात अगर आपको दर्शन करना है तो आप यहीं आश्रम में रहें। और माता शबरी उनका बहुत 12 साल तक उनका इंतजार करती है और भगवान राम नहीं आते। तो जब भगवान राम का आगमन होता है तो वो उनके स्वागत में पुष्प बिछा रही होती है, और जैसे ही माता शबरी की जो दृष्टि है भगवान राम के चरणों पे पड़ती है,
वो चरणों को वहीं पकड़कर रोने लग जाती है और कहती है मेरे भगवान राम आ गए। तो एक स्वामी और एक भगत का जो रिश्ता होता है वो चरणों से जुड़ा होता है। माता शबरी ने चरणों से पहचान लिया कि ये भगवान राम है। और आगे अगर इसमें भगवान राम के बारे में मतलब बार बार ऐसा वर्णन आता है कि उन्होंने चरणों का महत्व समझाया है। अपनी कथा के माध्यम से, अपनी जीवनी के माध्यम से उन्होंने कथा का महत्व समझाया है। एक बार जब रावण और जब राम का युद्ध हो रहा था, तब कहते हैं कि जब रावण पराजित हुआ और पृथ्वी पर धराशायी हो गया, तब उसके जब प्राण निकलने से पहले भगवान राम कहते हैं लक्ष्मण को कि एक महान पंडित विदा ले रहा है इस धरती से, तो आप जाओ उनसे कुछ ज्ञान लो। तो लक्ष्मण जो हैं वो चले जाते हैं और रावण के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। तो वो देखते हैं कि रावण कुछ नहीं बोल रहा होता है। तो वो वापस आते हैं, भगवान श्री राम को बताते हैं कि रावण के पास मैं गया लेकिन वो तो अपने मुख से कुछ भी नहीं बोल रहे। तब भगवान राम समझाते हैं कि अगर हमें कुछ भी चाहिए तो हमें चरणों की तरफ खड़ा होना चाहिए। आप उसके मुख की तरफ खड़े थे, आप उनकी तरफ मुख की तरफ देख रहे थे, मुख की तरफ नहीं, आप चरणों की तरफ हाथ जोड़कर खड़े खड़े हो। जो उनको जीवन में उन्होंने अनुभव किया है वो आपको जरूर साझा करेंगे। तब भगवान जो है राम की आज्ञा पाकर लक्ष्मण जी जब उनके चरणों के पास खड़े होकर उनकी चरण वंदना करके उनसे ज्ञान मांगते हैं, तब वो बताते हैं कि संपूर्ण जगत का ऐश्वर्य भी अगर आपके पास है, लेकिन अगर आपका चरित्र अच्छा नहीं है या आपने भगवान से हरि से द्रोह कर लिया, तो संपूर्ण जगत का ऐश्वर्य भी नष्ट हो सकता है। अपना चरित्र हमेशा साफ रखना चाहिए। ऐसी शिक्षा रावण जो है लक्ष्मण को देते हैं। तो बहुत बार मतलब चरणों का महत्व बताते हुए भगवान कृष्ण की जीवनी से भी हमें संदेश मिलता है। भगवान, क्योंकि जब ऐसा जिक्र आता है कि जब सुदामा जी जो भगवान कृष्ण के परम मित्र थे, बाल्यकाल की अवस्था से ही उनकी मित्रता थी, तो जब वो द्वारका नगरी में आते हैं तो भगवान श्री कृष्ण उनको कहते हैं निज सिंहासन पर बिठाकर उनके जो चरण हैं वो आंसू से धुलवाते हैं। तो वो और भी भांति भांति की सेवा कर सकते थे, लेकिन चरण सेवा, एक तो ब्राह्मण आए हैं, दूसरा मित्र हैं, तीसरा उनको पता है श्री हरिनारायण अपने जो कार्य हैं उनसे सिखाते हैं कि चरणों का कितना महत्व है। वो खुद निज सिंहासन पर बिठाकर उनके चरण धोते हैं। तो ये भी जो चरणों का महत्व बताया गया। दूसरा कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान के पैरों में 16 कलाओं जो 16 कलाएं हैं वो निवास करती है। और बाके बिहारी मंदिर जो है भगवान श्री कृष्ण का, उसमें कहते हैं कि चरणों के दर्शन नहीं कराए जाते, चरणों के दर्शन सिर्फ एक ही बार करवाए जाते हैं साल में। तो ये सिर्फ चरणों का महत्व है जो भगवान ने अपने जीवनी के माध्यम से दिखाया। और भगवान का अपने दिव्य स्वरूप में थे और सब प्रकार से जो है उन्होंने लीलाएं रची। और अंत में जब उनके पैर में तीर लगा तभी उन्होंने अपने शरीर को छोड़ा। तो श्री कृष्ण भगवान की जीवनी से उन्होंने जैसे जीवन जिया और जो भी लीलाएं रची उनके हिसाब से भी हमें चरणों का बड़ा विशेष महत्व मिलता है। फिर वामन अवतार की अगर कथा अगर हम देखें तो उसमें भी ऐसा ही महत्व आता है। वामन अवतार की कथा में जब भगवान वामन का रूप धारण करते हैं, वो सूक्ष्म रूप वो लेके आते हैं। मतलब गुरु द्वारा बताया गया कि 6 इंच के वो बन के आते हैं, बहुत छोटे स्वरूप में आते हैं। तो जब राजा बलि से वो कहते हैं कि राजा बलि मुझे आप भिक्षा में 3 पग भूमि दीजिए, तो जब राजा बलि उसको स्वीकृति देते हैं तो 3 पग भूमि में वो तीनों लोग जो हैं उनको नाप देते हैं। क्योंकि राजा बलि ने ये मूर्खता करी कि उनको उनको बहुत छोटा समझ गया कि 6 इंच के हैं, इनके तक 3 पग भूमि से क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन वो ये चीज भूल गए कि चरणों का महत्व कितना बड़ा है, चरणों का महत्व कितना बड़ा है। अगर वो पैरों से भूमि नापना चाहते हैं तो वो श्री हरिनारायण है, वो 1 पग भूमि में भी सारे संसार को नाप सकते हैं। और उन्होंने ये जो लीला रच के यही सिखाया कि चरणों में इतना सामर्थ्य है कि वो पूरे संसार को जो है उसके अंदर समा सकते हैं। और फिर जब वामन अवतार के माध्यम से ही जो हम माता पतित पावनी गंगा माँ की इतनी आराधना करते हैं, उनके जल से सब कुछ पवित्र हो जाता है। आपको ये भी ज्ञात होना चाहिए कि वो जो गंगा है वो भी, जो माता गंगा है वो भी भगवान श्री हरिनारायण के वामन अवतार जब उन्होंने लिया तब उनका जो पैर का अंगूठा है वो एक पर्वत से टकरा गया और उससे जो खून की धार निकली थी उसी को ब्रह्मा जी ने अपने करकमंडल में धारण किया और वही आगे चलकर पतित पावनी पाप मोचनी गंगा के रूप में अवतरित हुई। तो भगवान के जो चरणों का महत्व इतना है कि जिन
जिस गंगा नदी के अंदर हम जाकर अपने सभी पापों को नष्ट करते हैं और उनको उसको परम पवित्र मानते हैं, वो भी चरणों से ही निकली हुई है। और चरणों का महत्व बहुत ज़्यादा है। अपने गुरुओं के, अपने माता पिताओं के चरणों को छूकर, कहते हैं विज्ञान की दृष्टि से भी उन्होंने माना है कि जो हमारे पैरों के अंगूठे होते हैं उनमें आध्यात्मिक ऊर्जा का बहुत ज़्यादा संचार होता है। जब हम उनको स्पर्श करते हैं तो वो आध्यात्मिक ऊर्जा, क्योंकि जहाँ फ्लो का जो एक नियम होता है कि जो जहाँ ज़्यादा है वहाँ से कम की तरफ बहता है। पानी का भी नियम होता है कि जहाँ कम है, जहाँ ज़्यादा है, ज़्यादा जो कम की तरफ चलता है। तो जब हम किसी ज्ञानी ध्यानी पुरुष के चरण स्पर्श करते हैं तो उनके अंदर का जो ज्ञान है, जो उनका विज्ञान है, जो भी उनका सृष्टि को देखने का जो उनका तरीका है, वो हमारे अंदर प्रभाव करने लग जाता है और हमें अनेक प्रकार के जो आशीर्वाद हम वो हमें देते हैं, वो फलित होने लग जाते हैं, क्योंकि उनकी ऊर्जा कार्य करती है। उसमें हमारा कुछ भी नहीं होता। जिन गुरुओं के, जिन माता-पिता के हमने चरण लिए, उनकी ऊर्जा हमारे अंदर कार्य करती है और हमारे सारे कार्य बढ़ने लग जाते हैं। इसलिए चरणों का जो महत्व है, बहुत विशेष बताया गया है। और शास्त्रों के का अगर मत देखें, जो चरणों का महत्व या चरण छूने का जो उन्होंने तरीका बताया है, तो उन्होंने ये तरीका बताया कि सीधे हाथ से हमें उल्टे पैर के अंगूठे को स्पर्श करना चाहिए और उल्टे हाथ से सीधे पैर के अंगूठे को स्पर्श करना चाहिए। बहुत बार मैंने बाल्यावस्था में देखा है कि हमारी जो माताएं या जो दादियां होती थी, वो जब भी किसी भी थान मकान या कभी भी पितृ देवता के किसी भी चित्र को, या कभी भी जब उनको उनके चरण स्पर्श करने होते तो वो ऐसे ही करती थी। तो हमारे हमें मतलब बड़े बुजुर्गों से भी यही शिक्षा मिली है, क्योंकि वो, हम सोचते हैं कि वो अनपढ़ थे या उन्हें इतना ज्ञात नहीं था, लेकिन जो जो भी उस समय के विद्वान जन थे वो ज्ञान को संकुचित करके नहीं रखते थे। ज्ञान, जो भी वो ज्ञान अर्जित करते थे वो समाज में बांटते थे और समाज उनको विद्वान समझकर उनकी सभी बातों को एक मत होकर सहर्ष स्वीकार करते थे और उन्हीं को अपने जीवन में उतारते थे। तो चरण महत्व इतना ज़्यादा बताया गया है। चरणों की सेवा, कहते हैं कि सुबह जो भी आपके माता पिता हैं, गुरुजन हैं, उनके चरण जरूर स्पर्श करें, तभी कोई कार्य करें। उसके बाद रात्रि काल में चरण सेवा का महत्व बहुत बताया गया, बहुत ज़्यादा बताया गया। भगवान की कृष्ण कथा के अनुसार देखें, तब भी श्री कृष्ण भगवान ने सुदामा जी को बोला कि रात्रि जो काल में मैं आपके चरण सेवा करना चाहता हूँ। तो रात्रि काल में जाकर श्री कृष्ण भगवान सुदामा के चरण दबाते हैं। अगर हम भगवान राम के चरित्र से देखें तो लक्ष्मण भगवान जो है, लक्ष्मण उनके भ्राता हैं, शेषनाग के अवतार हैं, वो श्री राम जी के चरण दबाते हैं। खुद श्री राम जी कौशल्या माता के चरण दबाने के लिए जाते हैं। और जब उनको भगवान की तरह रूप में पूजा जाता है और जो है पवन पुत्र हनुमान जब सेवा मांगते हैं तो वो भी चरणों की सेवा मांगते हैं। तो इन चरणों में ऐसा क्या है कि भाई जिनकी वजह से भगवान जो है इतना महत्व समझाते हैं, अपने हर अवतार के माध्यम से उस चीज़ का महत्व समझाते हैं। और हर जो ऋषि मुनि महात्मा है वो भी आपको यही कहते हैं कि अगर आपने किसी के चरण पकड़ लिए, अगर आपने उनका आचरण पकड़ लिया, तो आपको इस संसार में कोई भी विजयी होने से नहीं रोक सकता। आप सर्व संसार में जो भी आप कामना रखते हैं, वो आप अभिष्ट से अभिष्ट मनोकामना भी आपकी पूर्ण होने लग जाती है। और जिन, कहते हैं बहुत सारी जगह मैंने शास्त्रों में ये भी देखा है कि बताते हैं कि किन आदमियों के चरण नहीं छूने चाहिए। जो कुलीन हैं, जो ऐसे जो हैं कि भी जो वेद शास्त्रों का ज्ञान नहीं रखते, या जो निकृष्ट हैं, जो चोर हैं, ठग हैं, डकैत हैं या दुरात्मा हैं, उनके चरण स्पर्श करने से हमें हानि होती है। ऐसा भी शास्त्रों में वर्णन है कि ऐसे पुरुष के या ऐसी स्त्री के जो हमें चरण नहीं स्पर्श करने चाहिए जिनसे हमें नेगेटिव ऊर्जा मिले या हमें नकारात्मक ऊर्जा मिले। या अगर हम चाहते हैं कि वो नकारात्मक, हम जानते हैं कि वो नकारात्मक उनका रूप है, तब भी हमें उनके चरण नहीं स्पर्श करने चाहिए। वो कहते हैं कि चरणों का स्पर्श बड़े सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि उनकी ऊर्जा हमारे अंदर प्रवाह करने लग जाएगी। इसलिए अगर आपको ऐसा लगे कि कोई चरण छूने के लायक नहीं है, तो नहीं छूने चाहिए उसके, उनको दूर से प्रणाम करें। और जब आप, माता पिता और गुरुजन सदैव आपके हित के लिए सोचते हैं, आपके इष्ट आराध्य देवता जो भी हैं वो सदैव आपके हित के लिए सोचते हैं, तो उनके चरण जरूर स्पर्श करें। चरणों का महत्व अगर आपको समझ में आ गया है तो माता पिता और गुरुजनों के चरण स्पर्श करना शुरू करें। और जो भी ज्ञानी ध्यानी पुरुष होते हैं, जिनको पता है, जो वो बड़े सिद्ध महात्मा होते हैं या भक्त लोग जो चौकी गद्दी लगाते हैं, उनको पता होता है कि चरणों के क्या महत्वता है। चरणों का के द्वारा वो अपने अर्जित पुण्य को बांट रहे होते हैं। इसलिए बहुत सारे जो ऋषि मुनि महात्मा भी हैं, बहुत सारे सिद्ध पुरुष भी हैं जो अपने चरणों को स्पर्श नहीं करने देते।
उसका कारण यही है कि चरणों के माध्यम से जो उनकी ऊर्जा का जो प्रवाह उनके अंदर होता है, शिष्यों के अंदर होता है, वो उसको थोड़ा बचाना चाहते हैं, उसको उसको चाहते हैं कि वो अपने अंदर समा के रखें। इसलिए वो कहते हैं कि दूर से आप प्रणाम करें। अगर कोई बहुत ही ज़्यादा उनके प्यार का होता है, तभी वो उनको कहते हैं कि आप चरण स्पर्श करें, नहीं तो वो चरण स्पर्श से बचते हैं। ज्ञानी ध्यानी होने के बावजूद भी वो चरण स्पर्श से बचते हैं, लेकिन खुद अपने जो भी उनके आराध्य होते हैं उनके चरण स्पर्श करते हैं। तो इससे भी हमें ये महत्व समझना चाहिए कि चरण स्पर्श करने का कितना बड़ा महत्व है। और जो भी मैंने चरण स्पर्श का महत्व बताया है, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको कुछ और भी जानना है तो बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जिनसे आप चरण जो छूने का जो महत्व है वो जान सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें आपको ये तथ्य कैसे लगे। और अगर और कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट करें, उसी के आधार पर आगे वीडियो बनाएंगे। जय माता दी।